नमस्कार। एक 44 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 25 जून 1976 रात के 1:40 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली का वृषभ राशि में है। राशि आपकी वृषभ राशि, टॉरस। राशि के स्वामी शुक्र, लगन के स्वामी मंगल। लगन में बृहस्पति केतु का योग। जब धर्म भाव का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक लगन में केतु के साथ होता है, व्यक्ति दानी धार्मिक है, धर्म के प्रति आस्था रखता है, ईश्वर में आस्था रखता है, दान धर्म पुण्य में आस्था रखता है, अच्छे और सदकर्मों में आस्था रखने वाला है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जीवन में चाहें तो ईश्वर के प्रति जुड़कर, जैसे कुछ लोग होते हैं मेडिटेशन करते हैं, साधना में चले जाते हैं, तो वैसा भी अगर आप करते हैं तो यहाँ केतु आपको इस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। बृहस्पति का लगन में होना आपको हेल्थ किससे सिक्योर करता है, आने वाली बाधाओं से सिक्योर करता है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति दोष दूर करने में सक्षम होता है। ये मंगल की राशि में होता है तो व्यक्ति एनर्जेटिक भी होता है, थोड़ा सा क्रोधी भी हो जाता है। तो लगन में भाग्येश का होना व्यक्ति को कहता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। जीवन में बृहस्पति की दशा कभी भी आएगी तो उसके साथ ऐसा अवश्य होगा कि उसको धन से संबंधित कमी नहीं आने देगी। कैसे भी कहीं से भी जुगाड़ होगा, लेकिन होगा जरूर। लगन का मालिक है मंगल, कुंडली के चौथे घर में हो, नीच का बैठा है। लग्नेश जब चौथे घर में नीच हो, साथ में शनि भी हो, कफ कोल्ड से संबंधित प्रॉब्लम, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावना ज़्यादा है। तो अपने जीवन में इनसे संबंधित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि जो बीमारियां इनसे पैदा होती हैं उन पर रोक लगानी होगी। गलत आदतों पे रोक लगाइए, उनसे संबंधित खान पान पे रोक लगाइए, आप ठीक रहेंगे। तो शनि साथ में है, दशमेश है। दशमेश और लग्नेश, मंगल और शनि कुंडली के चौथे घर में बैठे हैं। इसका मतलब व्यक्ति वर्कोहलिक है, कर्म प्रधान है, कर्म को ज़्यादा वैल्यू देता है, भाग्य पर भी विश्वास करता है, ईश्वर पर भी विश्वास करता है और कर्म के बदौलत जीवन में आगे बढ़ने की इच्छाएं उसकी रहती हैं। क्योंकि शनि मंगल स्वभाव से अशुभ हैं, मेहनती तो है ही है, लेकिन जब नीच का मंगल चौथे घर में हो तो मांगलिक दोष होता है, साथ में शनि भी हो और सप्तम भाव में राहु भी हो। इसका मतलब है वैवाहिक जीवन से संबंधित सुख में समस्या का सामना कराने वाली ये चीज़ है। इसको कहते हैं मानसिक संतुष्टि ना हो पाना, कि ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन एक संतुष्टि नहीं मिलती है मुझे घर के अंदर जाकर या परिवार के अंदर होकर, या मन पूरी तरीके से खुश ना होना, या पत्नी से पूर्ण तरीके से सेटिस्फेक्शन ना मिल पाना। ऐसी स्थिति इस प्लेनेट से होती है। दशम का मालिक शनि, दशम को देखिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है। राहु केतु एक्सेस है लगन सप्तम में, तो वो भी इस चीज़ को दर्शा रहा है, क्योंकि 7th हाउस का राहु है, थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद देता है, क्योंकि सप्तम चौथे इस पे मंगल की दृष्टि भी आती है। चंद्र शुक्र लक्ष्मी योग के लिए भी जाना जाता है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों लग्जरी देने वाले प्लैनेट हैं, सुख साधन देते हैं। तो यहाँ चंद्रमा और शुक्र जीवन में आपको धन देंगे, कुटुंब की तरफ से धन देंगे, सहयोग दिलाएंगे, वाणी के बल पर धन दिलाएंगे, पैसा दिलाने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ स्वयं के बल पर आप भूमि, जमीन, जायदाद या मकान आदि एकत्रित कर सकते हैं। ऐसा भी यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। शुक्र और सूर्य, सप्तमेश शुक्र तीसरे घर में सूर्य से अस्त है, तो फिर 7th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई कि भाव स्वामी कारक शुक्र जब तीसरे घर में बैठे और अस्त हो जाए तो उस भाव से संबंधित फलों में कमी होती है। कभी कभी बहुत अधिक एफर्ट्स के बाद भी रिजल्ट ना मिलना, या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं उस चीज़ की वाहवाही आपको ना मिलना, किसी अन्य व्यक्ति को मिलना कि भाई मेन काम तो मेरा था लेकिन वाहवाही कोई और ही ले गया। तो वैसा भी दिखता है। सूर्य यहाँ शुक्र के साथ हैं। कभी कभी ऐसे लोगों का विवाह जानकारी में हो जाता है, लव मैरिज हो जाता है, या पहले से घर परिवार को जानते हों, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। सूर्य पंचम का मालिक है, तीसरे घर में है, यानी व्यक्ति को एक तरीके से कहते हैं कि मैंने अपनी शिक्षा, अपनी विद्या को शौक बना लिया। मुझे शौक है नई नई खोज करने का, मुझे शौक है पढ़ने का, नई चीज़ों की प्राप्तियों का, नई चीज़ों की खोज करने का। शुक्र यहाँ होता है तो टूर ट्रैवलिंग्स कराता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यात्राएं कराता है। धन के लिए भी ये स्थिति ठीक है।
कुछ लोग आपकी कुंडली को देखकर कहेंगे कि आपको कालसर्प दोष है, कोई योग कहता है, कोई दोष कहता है। अब ये क्लैरिफाई नहीं है क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। हाँ, कलयुग में इसको बहुत अच्छा तरीका लोगों ने बनाया हुआ है पैसा कमाने का। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि जब राहु केतु परिधि में सारे ग्रह आए तो आपको उज्जैन जरूर जाना चाहिए जीवन में एक बार, वहाँ जाके इसकी एक पूजा जरूर कराई जानी चाहिए। नवांश का केंद्र खाली, ये वैवाहिक जीवन के लिए नवांश देखा जाता है। यहाँ का केंद्र खाली, फिर वही स्थितियाँ कि कहीं ना कहीं से मेंटली सेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ को लेकर नहीं हो रहा, और चंद्रमा भी काफ़ी पीड़ित है। फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा नवांश में मंगल राहु शनि केतु के नेतृत्व में आता है, मानसिक शांति नहीं देता, मानसिक परेशानी देता है, डिस्टरबेंस देता है। कभी वाइफ की तरफ से देगा, कभी घर वालों की तरफ से दे सकता है, लेकिन देने में तो पूर्ण रूप से सक्षम है। नवांश कुंडली में कुछ प्लेनेट की पोजीशन अच्छी हुई, जैसे शुक्र शत्रु मित्र राशि का हो गया, बृहस्पति अपनी राशि का है, शनि भी मित्र राशि का है, बुध अपनी राशि का। ये दोनों चीजें यहाँ अपनी जगह ठीक हैं। चलिए, दशा है बृहस्पति की। बृहस्पति भाग्येश होके लगन में, यानी बृहस्पति की दशा है। कुछ भी हो, बृहस्पति कहते हैं कि मैं तुमको पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे कोई काम रुकने नहीं दूंगा। बाकी इच्छाओं का कुछ पता नहीं इंसान की कितनी इच्छा चाहता है, लेकिन हाँ, बृहस्पति कैपेबल है जीवन की सारी स्थितियों को पूरी करने के लिए। बृहस्पति में शुक्र चल रहा है, शुक्र धन भाव का मालिक है और सभी जगह ठीक ठाक बैठा हुआ, दशमांश में भी ठीक बैठा है। इसका मतलब ये दशा आपके लिए ठीक चल रही है। आप कह रहे हैं मैं प्राइवेट कंपनी में 14 साल से काम करता हूँ, वहाँ कैसा भविष्य है? बिल्कुल ठीक चल रही है स्थिति, और आगामी समय में भी स्थिति ठीक चलेंगी। यह कंपनी मेरे जन्म स्थान पर है, तो मैं कहीं बाहर नहीं गया, अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। वो यहाँ दिखता भी है, घर परिवार के साथ सहयोग भी दिखता है, कुटुंब का सहयोग भी दिखता है। मुझे घर बनवाना है, क्या मैं ये नौकरी करते हुए लोन लेकर बनवा सकता हूँ? देखिए, अगर कंपनी लोन दे रही है और बैंक लोन दे रहा है तो लोन लेना चाहिए। बात आती है, क्या मैं आने वाली दशाएं ये कह रही हैं कि ये व्यक्ति अगर लोन लेगा तो चुका पाएगा? आपकी सारी दशाएं ऐसी हैं आगे कि आप लोन लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, सबको आप सही समय पर ठीक प्रकार से चुका देंगे। ये पूर्णतः यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप लोन लेकर घर बनवाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मैं आपके शुक्र चल रहा है आपको अभी, जुपिटर में शुक्र, फिर आएगा सूर्य चंद्र, यानी आगे की दशाएं ऐसी हैं आपको कि आप लोन ले सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी गुड़िया है, वो 12th के साथ नीट मेडिकल की तैयारी कर रही है। अगर किसी परिस्थिति में नौकरी नहीं रही तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे होने वाली है। आप अपना काम करते रहिए, घबराइए मत। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वो कीजिएगा। अगर व्यापार, तो कौन सा व्यापार और उसके लिए इतने पैसे कैसे आ पाएंगे? देखिए, मुझे लगता ही नहीं है कि आपको कोई जॉब लॉस दिख रहा है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अपनी जगह काम करें, पूजा पाठ आप करते रहें, वो मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, अगर ये व्यक्ति जीवन में व्यापार में कूदना चाहे कि जी मुझे कोई व्यापार करना है, तो आप ट्रेडिंग कीजिए, किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग कीजिए, मेटल्स की ट्रेडिंग कीजिए, आपको कोई धातु से संबंधित काम है उसकी ट्रेडिंग कीजिए। यानी कमीशन से संबंधित काम, ट्रेडिंग से संबंधित काम, किसी का सामान लिया और कहीं बेच दिया, ऐसे काम करने से आपको जीवन में लाभ मिलेगा। और भी मैं आपको बताऊं, ये एक व्यापारिक कुंडली है। अगर आप व्यापार करोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, आप धोखा नहीं खाओगे। मेरे रिटायरमेंट में 14 वर्ष शेष है और काम बहुत है। हालांकि मैंने प्लानिंग की है, परंतु क्या आने वाले सालों में फाइनेंशियल दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि आय का स्रोत मात्र मेरी सैलरी है। ठीक है, चिंता ना करें, मुझे आगे की दशाएं ठीक दिखती हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या मुझे परेशानी नहीं दिख रही है। तो अभी इतना आगे तक देखना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी दशा तक मैं देख रहा हूँ, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल सब देख रहा हूँ मैं, तो उन तक आपके लिए सब ठीक है। आप अपना कार्य कीजिए। प्रोफेशनल लाइफ, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, टेंशन तो देखो आजकल सबके साथ है। हर कोई अपनी लाइफ में पूरी जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन ईश्वर की आराधना करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले 2 चीज़ों का पाठ अपने आप पूजा में डालिएगा। एक तो आप हनुमान जी के शरण में जाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, रोजाना बजरंग बाण कीजिए सुबह शाम। रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र पाठ कीजिए सुबह शाम।
तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र और बजरंग बाण, इनका सुबह और शाम पाठ करना है आपको। ये तो रही आपकी पूजा। पुखराज रत्न पहन सकते हैं आप, एक अच्छा सा पुखराज रत्न आप पहनिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। तो पुखराज रत्न चाहें तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पुखराज रत्न पहनना आपके लिए ठीक रहेगा। 2 पूजा बताई है मैंने आपको, वो कीजिएगा। पत्नी को बोलिए कि भाई घर में सुख शांति के लिए अपना माता लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ होता है शाम के समय, वो करें। लक्ष्मी स्तोत्र अच्छा रहेगा। वैभव लक्ष्मी के व्रत रख सकती हैं वो, उससे भी अपना ठीक ठाक रहता है। तो कुछ पूजा पाठ वो करेंगे, कुछ आप करेंगे, बाकी सब ईश्वर हैं सब चीज़ करने वाले, अपने आप सब बेहतर करेंगे। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब। जो पूजा बताई है उसको कीजिएगा, निश्चित आपको फायदा मिलेगा। परेशान नहीं होइए, ईश्वर पे विश्वास रखिए। नमस्कार।